Hello friends, welcome to my channel Sacred Sky. I hope you guys are doing well and feeling great. We are going to talk about वास्तु शास्त्र today. देखिए, जब भी आप कभी अपना एक नया घर बनवाते हैं या किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं, उस समय हर व्यक्ति को यह जानकारी चाहिए होती है कि क्या यह घर जो वह बनवा रहा है इतने पैसे लगाकर उनकी और उनके परिवार की प्रगति के लिए शुभ है या अशुभ। या आप किसी नए घर में जा रहे हैं तब भी यह बात आप पर लागू होती है। आप सभी को यह जानकारी होनी आवश्यक है कि क्या वह नया घर हर प्रकार से आपकी आय के साधन, आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत और आपकी सोच समझ के लिए हर प्रकार से प्रगतिशील रहेगा या नहीं। इन्हीं सब जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया है। और इससे ज्यादा अगर आप डिटेल चाहते हो तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दे सकते हैं, जिसके बिहाफ पर मैं आपको देखकर ये बता सकती हूँ कि आपको कब अपने घर में शिफ्ट होना चाहिए और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि नए घर में जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलते हैं अब ईस्ट फेसिंग घर। कहा जाता है देवों का आशीष सदैव उस घर पर रहता है जिस घर का मुख्य द्वार ईस्ट फेसिंग हो। लेकिन क्या अगर वो साउथ ईस्ट फेसिंग हो, क्या वो शुभ है? नहीं। क्या वो कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, क्या वो शुभ है? नहीं। इसीलिए हर दिशा में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी दिशाओं में देवों ने हमें अनुमति दी है मुख्य द्वार बनाने के लिए। उसके कुछ नियम है। पहला नियम, ईस्ट द्वार में यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में यदि आप अपने घर का मुख्य द्वार बनाना चाहते हैं तो कुछ नियम है। चलिए ईस्ट वॉल को हम 9 भागों में विभाजित करते हैं। ईस्ट वॉल को 9 भागों में विभाजित करने के बाद आपको राइट साइड के 2 पद छोड़ देने हैं और लेफ्ट साइड के भी 3 पद छोड़ देने हैं। ईस्ट साइड में यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो 9 भागों में विभाजित कीजिए उस वॉल को जहां आपका घर बनाना चाह रहे हैं या जहां वो घर बना हुआ है। 9 भागों में विभाजित करने के बाद 2-2 पद, 3 नहीं, 2 पद राइट साइड, 2 पद लेफ्ट साइड में छोड़ने के बाद बीच के जो पद आपको मिलेंगे उनके अंदर यदि आप अपना घर बनाते हैं तो देवों का आशीष उस घर में सदैव बना रहता है। दरवाजा खोलते ही आपको सूर्य देव के सुबह दर्शन हुआ करेंगे। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सूर्य देव सदैव ईस्ट से ही उदय होते हैं, तो वो द्वार शुभ माना जाता है जिसके अंदर के स्वतः ही आपकी सोच समझ, घर में आने वाले अतिथि, आपका जो किसी एसोसिएशन होगी लोगों के साथ, वो ऐसे लोगों के साथ होगी कि उन लोगों की नेचुरली सोचने समझने काम करने की जो प्रवृत्ति होगी वो हाई लेवल पर होगी। नीची सोच के मालिक वे लोग नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार से ईस्ट फेसिंग घर ही लेना चाहिए। अब चलते हैं वेस्ट फेसिंग घर में। देवों ने हमें ये आशीष दिया है कि आप वेस्ट फेसिंग घर में भी अपना मुख्य द्वार बनवा सकते हैं। उसके भी कुछ नियम है। इसी प्रकार जैसे हमने ईस्ट फेसिंग घर में 9 भाग किए थे, वेस्ट फेसिंग घर में भी आप 9 भाग कीजिए। 9 भाग करने के बाद अब वेस्ट फेसिंग घर के अंदर हम क्या करेंगे? वेस्ट फेसिंग घर में आप राइट साइड में 3 पद छोड़िए और लेफ्ट साइड में आप 2 पद छोड़िए। उसके बाद जो बीच के पद बचेंगे उन पदों के अंदर आप अपना मुख्य द्वार बनवा सकते हैं, जो कि शुभ है। अब वेस्ट फेसिंग में शनिदेव का स्थान है। शनिदेव सैटर्न यानी कि न्याय के देवता। न्याय के देवता किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यदि इस प्रकार का व्यक्ति किसी सेल्स की जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो और आप किसी प्रकार का कमीशन, अंडर द टेबल मनी लेते हो, वो आपको तुरंत बंद कर देना है उस घर में जाने से पहले ही। क्योंकि यदि आपने किसी प्रकार की बेईमानी करके उस घर में पैसा लेकर आए, आप कमाएंगे एक रुपया बेईमानी से और आपके जाएंगे 100 रुपए बाहर। बीमारी में या लूट खसुट हो जाए या आपके परिवार में किसी और तरह की आपदा आ जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो वेस्ट फेसिंग घर में रह रहे हो, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे अपनी आमदनी कंप्लीटली ऑनेस्टी और ईमानदारी से कमाएं, ताकि वे 1 रुपया जब वो उस ईमानदारी से कमा के लाएं, उसमें इतनी बरकत पड़े कि प्रभु शनिदेव की कृपा से वो 1 रुपया 100 में कन्वर्ट होने की ताकत आप में आ जाए और आपकी आय के द्वार और अधिक खुल सके। तो ये हुआ वेस्ट फेसिंग। अब चलते हैं नॉर्थ फेसिंग।
देवों ने हमें ये आशीष भी दिया है कि हम नॉर्थ की साइड में भी अपना मुख्य द्वार रख सकते हैं। उसके भी कुछ नियम है। अब हम अगर बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ द्वार जो है वे कुबेर भंडारी का स्थान है नॉर्थ। अब उसमें आप सीधा सीधा 2 पद ईस्ट में छोड़िए, 2 पद आप छोड़िए राइट साइड, और 2 पद छोड़िए आप लेफ्ट साइड। 9 भागों में विभाजित करने के बाद 2 पद राइट, 2 पद लेफ्ट, बीच में जितने बचे उनमें से आप किसी एक पद को चुनकर अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। जितना मर्जी वाइड करना चाहें, चाहे वो कवर भी हो जाए। तो ऐसे पद में भी प्रभु कुबेर का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। आय के साधन, यदि आमदनी अच्छी है और आप पर प्रभु कुबेर का आशीष है, तो आय अच्छी होने की वजह से आप हर प्रकार की प्रॉब्लम से जल्दी निपटारा कर सकते हैं और खुशहाली भी आपके घर में बनी रहती है। अब चलते हैं हम साउथ फेसिंग घर में। साउथ फेसिंग घर में आमतौर पर कहा जाता है वास्तु के आधार पर कि आप साउथ फेसिंग घर कभी ना लीजिए, क्योंकि यह स्थान जो है, इसमें देवों ने हमें केवल एक ही पद दिया तो है, पर एक ही पद। यदि आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं होता, उसकी वजह से यदि आपका बिल्कुल साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आ जाए, या बिल्कुल साउथ के कॉर्नर में ही आ जाए, तो ऐसे घर में बीमारी, एसोसिएशन आपकी गलती, क्रिमिनल मेंटालिटी लोग आपके दोस्त बनेंगे, आपको भी उसी दलदल में घसीटेंगे। फिर धीरे धीरे करते करते आपकी मानसिक हालत खराब होगी, आप कुकर्म करना शुरू करेंगे और अंततः या तो अस्पताल या जेल खाना या किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि साउथ में आप घर ना लें। लेकिन यदि कोई आफती आ जाए और आपको बनाना ही पड़े, और अगर रेंट पे लेना हो तो बहुत मुश्किल है, तो आप अवॉइड कीजिए, साउथ की साइड में आप घर ना लीजिए, क्योंकि नाप तोल के भी केवल एक ही पद आपको मिलता है। तो साउथ में यदि आपने घर लेना है तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 पद आप राइट साइड से छोड़िए और 3 पद आप लेफ्ट साइड से छोड़िए, और बीच में जो एक पद मिलेगा वो चौथा पद, उसके अंदर आप केवल उसी के अंदर आपका अगर मुख्य द्वार हुआ और बिल्कुल सही जगह पर हुआ, तो आप बच जाएंगे राक्षसी प्रवृत्तियों से और हर प्रकार के कष्टों से। इन्हीं प्रकार की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिटेल लेकर आऊंगी कि आज तो हमने बात करी कि आपके मुख्य द्वार किस किस जगह पर होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो घर है उस घर के अंदर आपकी और आपके परिवार की ऊर्जा बैलेंस्ड रहे, आपके परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य बना रहे, आपकी आय और आपके परिवार की सेहत और खुशियां बरकरार रहें, उसके लिए आपका शयन कक्ष, आपके बच्चों की पढ़ाई का कक्ष या आपका भी स्टडी कक्ष, किचन और अतिथि के लिए भी जो कमरा हो वो कहाँ कहाँ होना चाहिए, ताकि ना केवल आप बल्कि आपके घर में आने वाला व्यक्ति भी अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करे। इन्हीं प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, मैं फिर आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।